नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना बिजनेस एंड पारिवारिक वीडियो लेके। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास वो शक्ति है जो कि यदि आपके पास है, आपसे बड़े से बड़ा कार्य आसानी से कर सकते हैं। कोई सी भी बड़ा कार्य हो, आप उसमें आसानी से अव्वल आ सकते हैं, आसानी से उसे पार कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं यदि आप में आत्मविश्वास की शक्ति है तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको कोई पॉइंट पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते इस टॉपिक में कि यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप वो करते व्यक्ति बन जाएंगे जो कि सफलता दर सफलता आगे बढ़ता जाता है, आगे सफलता प्राप्त करता जाता है। यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप अपने कार्य बहुत आसानी से करते जाते हैं। पर यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप बड़े कार्य तो छोड़िए, साधारण से कार्य जो होते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप अपनी पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्या चीज है कि हम क्या करें कि आत्मविश्वास हमारा कम नहीं हो और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाए। क्योंकि हम अगर वैसे कार्य करते हैं जिसमें आत्मविश्वास हमारा कम होता जाता है तो हम आत्मविश्वास तो खोते ही हैं, साथ में अपनी नजरों में भी गिरते जाते हैं। तो हमें वो सब चीजें अवॉइड करनी है जिससे हमारा आत्मविश्वास गिरता जाए, और हमें वो सब चीजें करनी है जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहे। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। और इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आत्मविश्वास कहने में छोटे शब्द है, लेकिन बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है ये। तो शक्ति को कैसे संभालना है, कैसे आगे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आप जानने का। तभी आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ नियम है जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। पहली चीज तो क्या है कि आप जो भी कार्य करते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में, चाहे आप घर का कार्य हो, ऑफिस का कार्य हो, अपने कारोबार का कार्य हो, उसमें ये समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य करें पूरी निपुणता के साथ, अपने पूरी जी जान के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी काबिलियत के साथ अच्छी तरह से करना है। जब आप ये सोच के काम करते हैं ना कि आप जो भी काम करेंगे अच्छी तरह से करेंगे, तो क्या होता है, आप अपने मन को एक लेवल पर ऊंचा उठा लेते हैं। जब आपने अपने मन को एक लेवल पर ऊंचा उठा लिया ना, तो नतीजा ये निकलता है कि आपका आत्मविश्वास जो पहले गिर जाता वो गिरना बंद हो जाता है, और आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे या तो इसी लेवल पर रहेगा या धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो नतीजा ये, आपके आत्मविश्वास बढ़ता गया तो आपका आउटपुट बढ़ता गया, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता गया, समाज में भी आपकी इज्जत बढ़ती गई। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली चीज है कि आपको जो भी कार्य करना है अच्छी तरह से करना। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में उतना ही बोले जितना कर सकें, और जो बोले वो कर दें। यानी कि बोल वचन नहीं होना है। जब आप बोल वचन होते हैं और जितना बोलते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, तो दूसरे लोगों की नजरों में तो गिरते जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो बोल वचन है, बोलता तो बहुत कुछ है, करता कुछ भी नहीं है और करता बहुत कम है। तो क्या है, लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, आप अपना विश्वास लोगों पे खो देते हैं। आप लोगों पे तो विश्वास खोते हैं, साथ में अपने आप पे भी विश्वास खोने लगते हैं। यानी कि आत्मविश्वास आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आप खुद के भी आपके जहन में होता है कि आपने बातें तो बड़ी बड़ी की लेकिन किया नहीं। तो क्या है, आप अपनी नजरों में भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास खोते जाते हैं, यानी आप जितना बोलते हैं वो नहीं कर पाते। तो दूसरा जो पॉइंट है, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा कि जो आप कर सके वो ही बोले, और जो आप बोले वो कर दें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम तीसरे पॉइंट पर की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो में है कि अपना आत्मविश्वास कैसे धीरे धीरे बढ़ाना है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि जो हाई जंप की ट्रेनिंग होती है वो कैसे होती है। एक प्रशिक्षक है जो कि अपने स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, ट्रेनिंग देता है। तो वो क्या करता है प्रशिक्षक, कि पहले जो अपने विद्यार्थी का लेवल जज करता है कि उसका विद्यार्थी किस लेवल के हाइट के बाद से आराम से हाई जंप लगा सकता है। उस लेवल पे उसका हाई जंप का बात सेट कर देता है। ठीक है, जब उस लेवल पे सेट कर दिया, फिर वो विद्यार्थी को बोलता है कूदो। उस लेवल पे ही जितने पे विद्यार्थी या ट्रेनी आराम से कूद सकता है, हाई जंप कर सकता है, उस लेवल पे हाई जंप कराता रहता है। जब वो
विद्यार्थी पूरे माइंडसेट से सेट हो जाता है, मेंटली सेट हो जाता है कि हाँ भाई इस लेवल का तो मैं प्रैक्टिस आराम से कर सकता हूँ, उतना करता रहता हूँ। तो अब जो प्रशिक्षक है वो हाई जंप का जो लेवल बार इधर था वो थोड़ा सा हल्का सा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा कर देता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ऊंचा करता है। जब कुछ सेंटीमीटर ऊंचा करता है तो जो ट्रेनी था, जो स्टूडेंट था, जो विद्यार्थी था, उसे पता था कि कहते वो उस लेवल का तो पहले से कर ही जाता, जिस लेवल का उसे पता था, उससे बस कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर वो है ना, तो मेंटली प्रिपेयर होता है कि थोड़ा सी तो ऊपर है, अब वो उस लेवल को भी थोड़ा सा हल्का सा और स्लाइटली एफर्ट ला के हाई जंप कर लेता। अब जब हाई जंप कर लेता तो उसके मन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कुछ ही सेंटीमीटर ऊंचा हुआ है ना। तो अब उसी पोजीशन पे जो स्लाइटली ऊंचा हुआ था बाद, उस पोजीशन पे जो ट्रेनी है वो कुछ समय तक, कुछ महीनों तक या कुछ दिन तक हाई जंप करता रहता है। जब उसके मन में मानसिक तौर पर मेंटली वो प्रिपेयर हो जाता है कि इस लेवल पे मैं आराम से करता रहता हूँ, प्रैक्टिस हो गई मेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो जो प्रशिक्षक है फिर से कुछ सेंटीमीटर जो अभी यहाँ पे था हाइट थोड़ा सा बढ़ाने, फिर थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा कर देता। फिर से वो जो स्टूडेंट था वो हाई जंप लगाता है, पहले कंपेरेटिवली जो दूसरे थोड़ा सा सेंटीमीटर ऊंचा हुआ है ना, फिर से वो हाई जंप कर लेता है, क्रॉस कर लेता है। अब वो उसी लेवल पे कुछ समय तक प्रैक्टिस करता है जब तक कि वो पूरा मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाए, पूरा सेट नहीं हो जाए, उसके बॉडी और मेंटली तरीके से वो पूरा तैयार नहीं हो जाए कि वो उतने लेवल का हाई जंप कर सकता है। ठीक है, तो फिर से वो उसी लेवल प्रैक्टिस करता है। ऐसे करके प्रशिक्षक अपने ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाता जाता है, ट्रेनिंग देता जाता है। तो जो हाई जंप का फॉर्मूला है हम लोग उसी को इस्तेमाल करेंगे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। यानी कि आप जो भी काम, आप जिस भी क्षेत्र में रहने दीजिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं और आपका कॉन्फिडेंस उस क्षेत्र में कम है या बहुत कम है या डाउन हो गया है, वहां पे आप जिस लेवल पे भी अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट पाते हैं कि हाँ भाई इस लेवल पे मैं वर्क आराम से कर सकता हूँ बिना किसी परेशानी के, मेंटली तौर पे फिजिकली तौर पे भी, तो उस लेवल का वर्क रोजाना करते हैं। वहां पर ढुल्लापना मत करिएगा कि आलस वालस मत करिएगा कि मैं नहीं यार ये कभी कल करेंगे बाद में करेंगे, वो नहीं, आलस नहीं। उस लेवल का जो वर्क है वो रेगुलरली करते जाइए। ठीक, जिस लेवल पे भी आप अपने माइंडसेट के हिसाब से सूट करता है, करते जाइए, बहुत खुशी की बात है। फिर उसमें जब वो सेट हो जाए फिर उसमें हल्का सा इंप्रूवमेंट करिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो, अभी आपको ज्यादा नहीं बढ़ाया ना अपने टारगेट अपना, सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या है कि अभी आप थोड़ा सा बढ़ाए तो आराम से उसको भी क्रॉस कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हैं पहले से ही कि पहले तो कर ही रहे थे, बट थोड़ा सा बढ़ाए, थोड़ा सा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो आपने वो भी अचीव कर लिया। फिर उस जो थोड़ा सा बढ़ा उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने वाले उस पर प्रैक्टिस है, फिर थोड़ा सा अपना सा बार और रेज कर दिए स्लाइटली, तो क्या है अब आप उस पर उसको भी क्रॉस कर जाएंगे, फिर उस पर प्रैक्टिस करते, ऐसे करते रहिए। इस चीज को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए एक LIC एजेंट है जो कि साल भर में सिर्फ 12 पॉलिसी कर पाता है LIC की। ठीक है, यानी कि ऑन एवरेज अगर उसको डिवाइड किया जाए तो एक पॉलिसी एक महीने में कर पाता है। ठीक, कोई खास अच्छा करते LIC एजेंट नहीं, सिर्फ एक पॉलिसी एक महीने में कर पाता है। जब उसका एनालिसिस करते हैं और हमने पाया कि वो 10 लोगों से मिलता है पूरे महीने भर में LIC पॉलिसी के बारे में बात करने पे, तब जाके एक पॉलिसी कर पाता है। ठीक है, यानी कि देखा है तो 10% के हिसाब से वो काम कर पाता है, 10% उसका आउटपुट है। अभी ऐसे व्यक्ति का अगर मान लीजिए पॉलिसी नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ाना है या उसका ओवरऑल आउटपुट बढ़ाना है, तो वो क्या कर सकता है कि अगर एक महीने में 10 लोगों से मिलते हैं, यानी कि हम ब्रेकअप करें तो 3 दिन में, हर 3 दिन में एक व्यक्ति से मिल रहा है LIC पॉलिसी के बारे में बात करने के लिए। अगर इसी लॉ ऑफ एवरेज को हम लोग अप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं, अब वो व्यक्ति जो LIC एजेंट है वो 3 दिन में एक व्यक्ति से मिल रहा है, उसकी जगह हर 2 दिन में एक व्यक्ति से मिलने लगे LIC पॉलिसी के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, बाकी सब उसकी एफिशिएंसी, उसके नॉलेज, उसका स्किल, हमने वो माना है कि वो सब वैसे का वैसे ही है, सिर्फ उसने नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दिए। तो नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दिए तो क्या हुआ, अभी वो महीने में पहले जो 10 लोगों से मिल रहा था अभी 15 लोगों से मिलने लगा, यानी कि हर 2 महीने में वो कितने लोगों से मिलने लगा, 30 लोगों से मिलने लगा। जब वो 30 लोगों से मिलने लगा तो हम जो 10% आउटपुट मान के चल रहे थे, पहले से कैलकुलेट किया था, तो 30 लोगों में से 3 लोगों की पॉलिसी उसने कर डाली 2 महीने में। यानी कि अगर कहते हैं साल भर की बात करें तो उसने 18 पॉलिसी कर ली। ठीक है, पहले वो कितनी कर पाता था, 12 पॉलिसी कर पाता था, उसी स्किल से, उसी स्किल का वो वैसे का वैसे स्किल रहा, हमने माना उसका स्किल वैसे का वैसे ही रहा, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने से उसका जो आउटपुट था वो 12 पॉलिसी से 18 पॉलिसी पे आ गया। ठीक है, तो
तो उसने क्या किया, स्लाइटली अपना बार रेज किया, तो उसका आउटपुट इंक्रीज हो गया। ऐसे मान लेते हैं, अगर से सपोज जितने लोगों से पहले वो बात कर रहा था उतने लोगों से मान लेते बात करता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे वो दूसरे तरीके से चला, वो किसी पॉलिसी व्यक्ति के पास जाने से पहले से सपोज 20 मिनट देता था पॉलिसी के बाद थोड़ा देखने के लिए। अब वो 20 मिनट की बजाय वो 30 मिनट देने लगा, यानी कि उसने अपना जो प्रिपरेशन टाइम था वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। तब जब इंक्रीज कर लिया तो क्या हुआ, तो ये जो आउटपुट आएगा, यानी कि उसका जो स्किल है, स्किल इंप्रूव हुई है, ठीक है। बाकी सब चीजें हमने माना सेम टू सेम रही है, सिर्फ उसने स्किल में थोड़ा सा बात एज किया, तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये आता है कि अब जो नंबर ऑफ पॉलिसीज क्लोजिंग होगा वो ज्यादा होगा पहले के कंपेरेटिवली, यानी कि वो साल में 12 पॉलिसी नहीं रह जाएंगे, 12 से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो चीज थी मैंने बताया, जो तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने किसी फील्ड में रहने दीजिए, आप अपने हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, आउटपुट भी बढ़ता जाएगा, लोगों की नजरों में आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों ये जो तीसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल टिप्स है। जो चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों कि आप कैसी संगति करते हैं, वो बहुत बड़ा असर करता है। से सपोज आप नेगेटिव लोगों की संगति करते हैं तो क्या होगा, वो आपको हतोत्साहित करते रहेंगे। नेगेटिव लोग जरूरी नहीं कि आपको करते हैं, कोई भी हो सकता है, आपको नाते रिश्तेदारी में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो अगर आप ऐसे लोगों से सजेशन लेने जाएंगे जो कि आपको हतोत्साहित करते हैं, हर बार वैसी जगह पे पहुंच जाएंगे तो आप हतोत्साहित होते जाएंगे, आपका जो अंदर जोश होगा ना वो मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो कि हतोत्साहित करते हैं, मिलने से पहले 10 बार सोचिए, सेशन लेने से पहले 10 बार सोचिए। बाकी लोगों में बात करिए, आपको जो भी नातेदारी है, फ्रेंड सर्कल है, परिवार के सदस्य हैं, उनसे उनके साथ बात करिए, उस लेवल तक बात करिए। लेकिन अगर आपके वर्किंग में उनके द्वारा हतोत्साहित हो रहे हैं, आपको खुद पता चल रहा है आप हतोत्साहित हो जाते हैं उनसे बात करने के बाद, आपकी अंदर की एनर्जी पूरी जिसे बोलते हैं खत्म हो जाना, वैसी वाली चीज होती है, तो उस टॉपिक को उनसे राय मत लीजिए। अपने जो जनरल रिश्ते हैं उनको निभाइए, अच्छी तरह से निभाइए, खुशी खुशी निभाइए, रिश्तों को तोड़िए मत, लेकिन उस टॉपिक पर उनसे सजेशन मत लीजिए, ठीक है। अभी फिर आप कहते हैं सजेशन, अब आप कहते हैं अपने जो सजेशन वाला है वो चेंज करिए, यानी कि आप कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से सजेशन लीजिए, ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लीजिए जो कि आपको गाइडेंस दे सके, यानी पॉजिटिव व्यक्ति से लीजिए। जब पॉजिटिव व्यक्ति से लेंगे तो क्या होगा, आपका जो लेवल ऑफ अंदर का फीलिंग होती है, काम करने की इच्छा, अचीव करने की इच्छा, वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी तो आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जब अपने कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा अचीव कर पाएंगे। ऐसे समझिए दोस्तों, से सपोज आपको मार्शल आर्ट सीखनी है, मार्शल आर्ट सीखने बहुत अच्छी बात है, तो क्या आप मार्शल आर्ट सीखने के लिए अपने घर परिवार में अपनी मम्मी के पास जाएंगे कि मम्मी मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ? नहीं ना, आप एक ऐसा टीचर ढूंढेंगे जो कि आपको वाकई मार्शल आर्ट सिखा सके। ऐसी मान लीजिए अगर आपको से सपोज ड्राइविंग नहीं आती, 4 व्हीलर की ड्राइविंग नहीं आती, आपके घर में किसी को भी नहीं आती, ठीक है, तो क्या है, आप अपने घर में पूछेंगे कि कहते हैं अपने पापा जी से, अपनी मम्मी जी से, अपने भाई से, मुझे ड्राइविंग सिखाओ। अरे आपको नहीं आती, वैसे उनको भी नहीं आती, समझिए बात को। तो आप गलत व्यक्ति से गाइडेंस लेंगे तो क्या है, वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर जाइए, फीस दीजिए, ड्राइविंग सीखिए, वो उस चीज में एक्सपर्ट है। तो आप सही व्यक्ति का गाइडेंस लेंगे, सही व्यक्ति से ट्रेनिंग लेंगे, सही व्यक्ति का के संपर्क में आएंगे तो आपका क्या है, सही दिशा में चलेंगे। तो ऐसे ही क्या है, गाइडेंस भी सही व्यक्ति से लीजिए, कंपनी भी सही व्यक्तियों की रखिए जो कि आपको गाइड कर सके फील्ड में। मैं फन सेकंड रिपीट कर रहा हूँ, रिलेशन मत तोड़िए, फ्रेंड से मत तोड़िए, नाते से मत तोड़िए, बस किस व्यक्ति से गाइडेंस लेना है, किस फील्ड में, वो आपको पता होना चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो दोस्तों ये जो चीज थी, जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे और ये आपके कोई सा फील्ड रहने दीजिए, हर फील्ड में काम आ जाएंगे, क्योंकि आपका फील्ड कोई भी हो, चीजें वही रहती हैं, सिर्फ आपको उन चीजों को अप्लाई करना होता है अपने फील्ड में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विशाल वर्मा आपसे आगे चाहता हूँ, नमस्कार।